मेरी नींद खराब करके खुद चैन से सो रही है। इंस्पेक्टर साहब, ये लोग तो यहीं आ रहे, अब मैं क्या करूं? आखिर ये इसके साथ क्या हो रहा है? इसके शरीर पे ये चोट के निशान कैसे आ रहे हैं? कदम उठ गद्दार। अकाल शत्रु, तेरा साहस भी कैसे हुआ कदम? मुझसे विश्वासघात किया तूने, अकाल शत्रु से धोखा। मेरा सेनापति है तू। अपनी जीवा से मुझे वचन देकर निकला था कि स्वर्ण प्रभा का अपहरण कर मेरे चरणों में डालेगा उसे। लेकिन तूने अपना वचन तोड़ दिया। तूने सूचना दी ना अकाल शत्रु को? अकाल शत्रु नहीं, महाराज अकाल शत्रु बोल। मैं उनका सेवक हूं, न किस गद्दार कदम का। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। कदम, ये क्या कह रहे हैं? अकाल शत्रु के सेनापति? हाँ, तोड़ दिया मैंने वचन। तोड़ दिया क्योंकि महारानी स्वर्ण प्रभा से मिलकर मुझे उस वचन का एहसास हुआ जो मैंने ईश्वर से किया, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक मनुष्य ने लिया है सदा और सर्वदा मनुष्यता की सेवा का वचन, इस संसार का रक्षक बनने का वचन, न कि तुम्हारी तरह भक्षक बनने का। तो अपने नाश और इस राज्य के सर्वनाश के लिए तैयार हो जा कदम, क्योंकि अब ये कार्य मैं स्वयं करूंगा, स्वयं अपने हाथों से। अब सब लोग सुरक्षित स्थान पर जाइए। चलिए। कदम, हमें सत्य बताइए, क्या वाकई में अकाल शत्रु के सेनापति है और हमारी अपहरण की योजना के साथ हमारे सम्मुख आए थे? हाँ, ये सत्य है। स्वर्ण प्रभा, यह सत्य है कि अकाल शत्रु आपकी जादुई शक्तियों का लाभ उठाकर अमरता हासिल करना चाहता था ताकि वो इस धरती का एक लौता राजा बन सके। और मैंने उसको उसके स्वप्न को पूर्ण करने का वचन दिया था। तो आपका ये प्रेम, हमारा ये विवाह सब उस योजना का हिस्सा था? नहीं स्वर्ण प्रभा, बिल्कुल नहीं। मेरा प्रेम मेरी योजना का हिस्सा कतई नहीं था। मेरा विश्वास करिए स्वर्ण प्रभा, मेरा प्रेम सत्य है।
पूर्णतः पवित्र। मैं सृष्टि के निर्माता की शपथ खाकर कहता हूं कि आपके प्रेम ने मेरा हृदय परिवर्तन कर दिया। वो कदम जो अकालचक्र का सेनापति था वो कब का मर चुका है, और ये कदम जो आपके सम्मुख खड़ा है, ये आपका कदम है महारानी स्वर्णप्रभा। ये वो कदम है जो आपके प्राणों की रक्षा के लिए पल भर में अपने प्राणों का बलिदान दे सकता है। मुझ पर विश्वास करिए स्वर्णप्रभा, यही सत्य है। चलिए। आखिर हो क्या रहा है इसके साथ? यहाँ तो कमरे में कोई भी नहीं है, फिर ये क्यों और कैसे हो रहा है? उठो निकी, मैंने तुमसे कहा उठो। वैसे तो मुझे तुमसे बहुत दिक्कत है निकी, तुम मालिक के अभी भी माय प्रेशियस हो, लेकिन पता लगाना होगा कि तुम्हारे साथ ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। अब भी मालिक के दिमाग से तू पूरी तरह निकली नहीं है, तो अगर मैं तुझे मार डालूं तो मैं ही होंगी मालिक की अगली माय प्रेशियस। पापा, बोलो, क्या हुआ? ऑल ओके? या ऑल वेल। वो एक्चुअली वो मेरी वाइफ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उनकी दवा का वक्त हो गया, तो मैं जरा प्लीज पापा यू कैरी ऑन प्लीज। ऑफ कोर्स, बहुत प्यार करता है उससे। सॉरी फॉर दैट। एब्सोल्युटली नॉट। आइए इस तरफ। कहाँ हो तुम सौदामिनी? जरूर डर के कांपती कहीं छिपी बैठी होगी। नहीं, अगर मालिक को पता चल गया कि मैंने उनकी माय प्रेशियस निकी को मार दिया है और अगर वो मुझसे नाराज हो गए तो। उठ निकी। निकी, इतनी सारी चोटें, जख्म। माँ, सुगना, निकी। ब्लडी हेल, अगर मेरा मैजिकल ग्लव्स मेरे पास होता तो रानी साहब बनने के बाद भी चूहे की तरह छुपना पड़ रहा है। लेकिन ये नॉट सेफ है, हम तुम्हें वापस लाना होगा होश में। देर मतलब निकी तो यही है ना, और अगर होश में लाना होगा, क्या मतलब है इस बात का? नाश, सर्वनाश। ना अब यहाँ कोई मनुष्य बचेगा, ना मनुष्यता का कोई अंश। स्वर्णप्रभा, कदम। क्या हुआ निकी? क्या हुआ निकी को? इतना सारा खून कैसे बह गया? जल्दी देखिए, सुना, देखिए खून बह रहा है। प्लीज, इसकी हालत ठीक नहीं है, हमें इसे वापस लाना होगा। काल बूटिका कहाँ है? काल बूटिका? काल बूटिका? अरे हमने यही तो रखा था। यही देखो,
सिराने में रखी थी हमने। देखो, ढूंढो। अरे कहाँ है? यही रखी थी बेटा हमने, ढूंढो। यहाँ रखी थी तो फिर कहाँ गई? कहाँ गया? वो अलमारी में देखते हैं। पीयूष, अलमारी में भी नहीं है बेटा। माँ अगर कान गुटका नहीं मिली ना तो निकी पास से वापस नहीं आ पाएगी। वो अटक जाएगी वहीं पर। हाँ, मर जाएगी निकी, प्लीज। नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो। कुछ भी करके कैसे भी काल गुटका ढूंढिए, चलिए निकलिए, कमाल। ओ माय माय, इसका मतलब निकी टाइम ट्रैवल कर रही है, पर कैसे और क्यों? काल बूटिका। निकी, 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 कम ऑन, गेट अप, टॉक टू मी प्लीज। माँ मैं क्या करूँ? वो काल बूटिका एक लौता रास्ता था निकी को वापस लाने का। निकी तो वैसे भी पास्ट में है, अगर वो पास्ट में ही रह गई तो मेरा काम और आसान हो जाएगा। निकी, अकाल शत्रु! स्वर्ण प्रभा! आनंद हुआ जानकर कि महारानी स्वर्ण प्रभा मेरी ख्याति से अनभिज्ञ नहीं है, परिचित है मुझसे। दुष्टता और दुर्गंध छिपाए नहीं छिपते, और तुझ में तो दोनों ही अवगुण। तू दुष्ट भी है और दुर्गंध भी बहुत आती। चेतावनी स्वर्ण प्रभा, भूल रही हो तुम कि आधी धरती के स्वामी के सम्मुख खड़ी हो तुम, अकाल शत्रु के सम्मुख, इस धरती के पहले और अंतिम विश्व विजेता के सम्मुख। यदि किसी और ने मुझसे ऐसी बात की होती तो मैंने उसका सर धड़ से अलग कर दिया होता। स्वप्न देखना बंद कर। इस समय तू दिव्यांचल की धरती पर खड़ा है। विश्व विजेता तो दूर, तू यहाँ से जीवित वापस भी नहीं जाएगा। जोरदार! स्वर्ण प्रभा! आज का मुहूर्त भी बहुत शुभ है। हमारे विवाह की भेंट स्वरूप हम पूरे संसार को तेरी दास्ता से मुक्त कराएंगे। हम ये नहीं जानते कि ईश्वर ने आज का ही दिन खींचा, परंतु अगर यही उनका आदेश है तो आज ही तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मेरी मृत्यु? जैसे तुमने अकाल शत्रु की दुष्टता के किस्से सुने थे, वैसे ही अकाल शत्रु ने भी तुम्हारी कहानियां सुनी थी।
तुम्हारी बुद्धिमानी की। परंतु अब जब मैं तुम्हें अपनी आंखों से देख रहा हूं तो तुम मुझे मूर्ख क्यों नजर आ रही हो? क्षमा कीजिए, कुछ कहा? सुनाई नहीं दिया। पसंद आई तुम्हारी ये मूर्खतापूर्ण बहादुरी, मुझे पसंद आई स्वर्ण प्रभा। पहले अकाल शत्रु को केवल तुम्हारी जादुई शक्तियों के लिए तुम चाहिए थी, परंतु अब अकाल शत्रु को स्वर्ण प्रभा चाहिए स्वयं अपने लिए। तुम्हें पराजित करने के बाद अपनी जंघा। बालक तो तू नहीं है, परंतु बाल बुद्धि अवश्य है। हमें पराजित करना चाहता है तू, स्वर्ण प्रभा को। चंद्रदेव देहकता हुआ अग्नि का गोला बन जाए, सूर्य देव बुझकर शीतल पड़ जाए, इस धरती की समस्त नदियों और महासागरों का जल भाप बन के वायु में मिल जाए। उस दिन संभव है कि स्वर्ण प्रभा पराजित हो जाए, उससे पहले असंभव। तुम्हारे लिए अभी अभी जन्मे मेरे प्रेम को और गहरा करती जा रही हो तुम स्वर्ण प्रभा। और तू हमारी घृणा को और गहरा कर रहा है, हमारे क्रोध को बढ़ा रहा है। तेरा अंत करने के लिए हमारे प्राण को और बल दे रहा है। कदम का कोई दोष नहीं, तुम हो ही इतनी सुंदर स्वर्ण प्रभा। अब तुम्हें कदम की नहीं, अब तो मेरी होना होगा। अरे आप खड़े खड़े देख क्या रही है? कुछ तो करिए, खून बह जा रहा है। बेवजह सुगना, हमें काल बूटी का ढूंढ कर लानी ही होगी। I'm so sorry. इंस्पेक्टर यशवंत, आप ठीक तो हैं? आइए आइए, उठिए 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 उठिए। Are you okay?
इंस्पेक्टर साहेब, आप तो बहुत ही स्ट्रोंग हैं। आपने तो हमको ऐसे उठा लिया जैसे धूल का फूल। आपका ब्याह हो गया क्या? शादी हो गई हमारी। हम मैरिड। तो क्या हुआ, शादी तो मन में भी हो गई है। आप अपनी वाली को छोड़ दीजिए, मैं अपने वाली को छोड़ देती हूँ। अरे ये बाथरूम, इतने बड़े महल में बाथरूम ढूंढना भी मुश्किल है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, हम लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? एक काल बूटी का संभाल ही नहीं गए उसे। अपने मृत्यु का दर्शन कर लिया काश, नर्क में जा।